हेलो दोस्तों। आज हम आपको स्टूडेंट हेल्थ चेकअप के बारे में बताएंगे कि विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण कैसे करना है। और स्वास्थ्य परीक्षण हमें अभी 31 अगस्त तक ही करना है। तो सबसे पहले हमें क्या डिजिटल प्रिवेश सब ऐप खोल लेना है। अगर आपने पुराना वाला ऐप ले रखा है तो उसको अपडेट कर लें या फिर उसको इंस्टॉल करके इंस्टॉल नया वाला कर लें। जिससे क्या है उसमें दोनों चीजें आ जाएंगी। तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस खोलने के बाद इसमें हमें आईडी स्टाफ आईडी डालनी, मोबाइल नंबर डालना, पता डालना है। फिर उसके बाद हमें लॉगिन पर क्लिक करना है तो ये हमारा लॉगिन हो जाएगा। साथ ही लॉगिन होने के बाद हमारे सामने देखो, एक तो पहला प्रवेश सब और दूसरा है शाला स्वास्थ्य परीक्षण। तो हमें प्रवेश सब इसके माध्यम से करना था डोर टू डोर, और अब है इसी के माध्यम से हमें शाला स्वास्थ्य परीक्षण करना है। तो पहले तो आपको क्लास टीचर मैपिंग करनी है। अगर आपने क्लास टीचर मैपिंग नहीं की तो आप, अगर आपने कर रखी है तो आप इस ऐप पर काम कर सकते हैं। तो अब चलो हम इसके बारे में आगे जानकारी करते हैं कि शाला स्वास्थ्य परीक्षण में और क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले हमें इस पर क्लिक करना है, शाला स्वास्थ्य परीक्षण पर। शाला स्वास्थ्य परीक्षण पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इस तरह का इंटरफेस खुलने के बाद हमारे सामने देखो, ये रेड है, इसमें सर्वेक्षण नहीं किया गया, ये आ रहा है। और पीला वाला है जो सर्वेक्षण किया गया लेकिन अपलोड नहीं किया गया। तो और ग्रीन है सर्वेक्षण अपलोड किया गया। मतलब आपके सभी अ, बच्चे हैं उनका सर्वेक्षण हो जाएगा। तो सभी जो बच्चे हैं उस ग्रीन में आ जाएंगे। अभी हमारे सामने अच्छा 4 5 6 0 0 आ रहे हैं। तो हमें क्या है, हम सबसे पहले हमें इस एरो पर क्लिक करना है। कक्षा 4 के सामने जो एरो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने सभी बच्चों की क्या है, डिटेलें खुल जाएंगी। सभी बच्चों की डिटेल खुलने के बाद हमारे सामने जो रेड बटन दिख रहा है, तो इसका मतलब सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तो हमें इन बच्चों का सर्वेक्षण करने के लिए हमें उनके नाम के आगे टिक करना होगा। जैसे हमने कोई भी बच्चा ले लिया, ये बच्चा ले लिया, इसकी ये पूरी डिटेल हैं। ये लेने के बाद स्थान चयन करें। जैसे स्थान चयन कर लिया, ग्रामीण, वजन, वजन भरना है या लंबाई भरनी है, सेंटीमीटर में, फुट पर, इंच में नहीं लिखनी है हमें। तो हमें लंबाई उसकी फुट व इंच में नहीं लिखनी है, सेंटीमीटर में ही लिखनी है। तो अभी हाँ, इसकी लंबाई है, जैसे हमने इसको भर दिया। उसके बाद में भरने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। मतलब आगे क्वेश्चन खुलेंगे कि इसमें सिर में जू या लीक को देखना है, यह अस्वच्छता की प्रतीक है, सिर पर खुजली चलती है क्या, ऐसा भी पूछना है। बच्चे को पूछना है कि आपके सिर में खुजली चलती है, इस तरह की जुएं तो नहीं है। फिर उसके बाद हमें हाँ या ना पर उत्तर देना है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है फोड़ी फुंसी वाला, क्या चेहरे पर या शरीर पर कोई फोड़ी फुंसी है, नहीं है। इनको सेव करते आगे बढ़ना है। जैसे आँख का सफेद भाग, स्क्लेरा में पीलापन है, जैसे नीचे की पलक को नीचे करके आंखों के सफेद भाग को देखना है, इसमें पीलापन हुआ तो पीलिया हो सकता है। यदि पीलिया हो तो वहां क्लिक करें, हाँ क्लिक करना है। अगर पीलिया है तो नहीं है तो नहीं पर क्लिक करना है। फिर आगे बढ़े, नाखूनों में पीलापन है तो, अगर नाखून पीलेपन लिए हुए हैं तो पीलिया हो सकता है। आपके नाखून के छात्र छात्रा का नाखून लगाकर चेक करें। अपने नाखून को अपने छात्र छात्रा के नाखून के साथ लगा करके चेक करना है हमें। पीलापन है तो हाँ पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद लाली में कमी या एनीमिया, नीचे की पलक को नीचे करके पलक के अंदर की झिल्ली को देखें, सामान्यतः लाल होती है, यदि लालिमा की कमी हो तो हाँ पर क्लिक करें। तो ये चेक करने के बाद हमें हाँ या नहीं पर क्लिक करना, फिर आगे बढ़ना। क्या नाखूनों में लालिमा की कमी है, नाखून का रंग सामान्यतः हल्का गुलाबी होता है, यदि लालिमा की कमी हो तो एनीमिया हो सकता है, इस पर हाँ पर क्लिक करें। ऐसे ही हमें क्या है, सभी क्वेश्चनों के जवाब देते हुए आगे बढ़ना है। जैसे विटामिन ए की कमी, पतंगी रोग तो नहीं है, कोई आंखों में जलन या सूजन तो नहीं रहती, उस पर क्लिक करना है। उसका उत्तर देने के बाद हमें आगे बढ़ना है। जैसे जन्मजात मोतियाबिंद, आंखों में पुतली में धुंधलापन या अपारदर्शिता है, पुतली पर सफेद या ग्रे रंग दिखता है क्या। क्या ये सभी क्वेश्चन हमें बच्चों से पूछ करके बने। क्या बच्चे की आंखें क्रॉस दिशा में दिखना या तिरछी दिखाई देती हैं, नहीं देती, तो इस पर नहीं करना।
इस तरह से हमें ये इसमें है आपको 6 मीटर दूर से आंख द्वारा देखा जाना है। दूर से देखने पर पानी पर अगर परेशानी हो तो हाँ पर क्लिक करें। जैसे हमें बोर्ड पर कुछ लिख देना है, बोर्ड पर लिखने के बाद उसकी दूरी 6 मीटर के लगभग रखनी है। रखने के बाद हमें हाँ, अगर वो बच्चा उन वर्णों को, शब्दों को या अक्षरों को जो भी लिखे हैं आपने बोर्ड पर सही से देख पाता है, तो हमें नहीं पर क्लिक करना। अगर नहीं देख पाता है तो हाँ पर क्लिक करना है। कोई परेशानी हो तो हाँ पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नहीं पर आगे बढ़ना है। फिर क्या जैसे कान में से मवाद या पानी का आना, ये भी कोई आपकी बीमारी हो बच्चे के तो वहां पर क्लिक करें। और या टिक टिक की आवाज सुनाई देती है तो वहां पर क्लिक करें, अगर नहीं सुनाई देती तो नहीं पर क्लिक करके आगे बढ़ना। या कोई बहरेपन की शिकायत है तो वहां पर क्लिक करें, या कम सुनाई देता है तो, अगर कम सुनाई नहीं देता तो नहीं पर क्लिक करें, आगे बढ़ें। क्या मसूड़ों में खून आता है? नहीं आता। इस दांतों पर गहरी भूरी लाइनें या दाने फ्लोरोसिस है? नहीं है। इस पर क्या बच्चे के दांतों में छेद है? दांतों को गिरना, दर्द होना जैसी समस्या है? नहीं है। बच्चों के ये दांतों को देख करके आप हाँ या नहीं पर क्लिक करें। मुंह के छाले हैं या नहीं है, मुंह खुलवा करके जीभ पर चेक कर सकते हैं आप। और जैसे नहीं पर क्लिक करके आप आगे बढ़ें। या जन्म से होठ या तालू कटे हुए बच्चे को मुंह खुलवा करके चेक करें। अगर कटे हुए हैं तो यस पर क्लिक करें, अगर नहीं कटे हुए तो नहीं पर क्लिक करें, आगे बढ़ें। क्या विद्यार्थी हकलाता है तुतलाता है? अगर तुतलाता है तो यस पर करें, नहीं हकलाता है तो नो पर क्लिक। या गर्दन पर कोई गांठ है, अगर दोनों साइडों में हाथ लगा कर देखें तो गांठ है तो हाँ पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक करें, फिर आगे बढ़ें। बच्चे के गला में फूला हुआ है ऐसी तो कोई समस्या बच्चे को नहीं है, अगर है तो हाँ पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक करके हमें आगे बढ़ना है। क्या बच्चे की त्वचा पर कहीं अलग प्रकार की कोई छल्ले या उभरे हुए चकत्ते हैं, या क्या वे सुन्न रहते हैं, ऐसी कोई कुष्ठ रोग या लेप्रोसी की शिकायत है तो हाँ पर क्लिक करें, अगर खुजली वगैरह होती है तो, अगर नहीं होती तो नहीं पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। और फंगल इन्फेक्शन जैसे दांत खाज खुजली आदि की रहती है तो हाँ पर क्लिक करें, अगर नहीं रहती तो नहीं पर क्लिक करें। बच्चों की त्वचा पर तेज खुजली या गांठों पर छेद है, इसके बीच की भाषा में कुचरा भी कहते हैं, इसके बीच को गांव की भाषा में कुचरा भी कहते हैं, तो इस बारे में पूछें कि आपके ये उस समस्या तो नहीं है, अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक करें, अगर है तो हाँ पर क्लिक करें। नाखून कटे हुए साफ हैं? बिल्कुल। सांस खेलते समय सांस या थकन तो जल्दी तो नहीं होती? नहीं। क्या बच्चे ने कभी भी चक्कर खाकर गिर जाने की शिकायत की है? कभी नहीं की। जैसे क्या बच्चा अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में बोलने सीखने में धीमा है, किसी के निर्देशों की पालना करने में धीमा है? ऐसा तो नहीं है। अगर है तो हाँ पर क्लिक करें, नहीं है तो पर क्लिक करके आगे बढ़ें। क्या बच्चे का कार्य और आयु अनुरूप हो रहा अनुरूप है? बिल्कुल, बच्चे का व्यवहार कार्य अनुरूप है। क्या बच्चे को पढ़ने लिखने में किसी तरह की कोई परेशानी होती है? कोई भी परेशानी बच्चे को नहीं होती। क्या बच्चा मंदबुद्धि से का आकार सामान्य, चपटी नाक, छोटे कान, छोटा मुंह, आंखें ऊपर की ओर झुकी हुई, ऐसा तो नहीं है? अगर है तो हाँ पर क्लिक करेगा, नहीं है तो नहीं पर क्लिक करके आगे बढ़े। क्या बच्चे के वजन एवं ऊंचाई में कमी या बार बीमारी या संक्रमण, कमजोरी या थकान रहती है बच्चे में? अगर रहती है तो हाँ पर क्लिक करें, अगर नहीं रहती तो नहीं पर क्लिक करें। क्या बच्चे की मांसपेशी कमजोर, इसको चलने में कोई दिक्कत होती है, बोलने में समस्या होती है? नहीं होती। क्या बच्चे की विटामिन डी की कमी है? अगर उसके पैरें वगैरह घुटने टेढ़े हैं तो हाँ पर क्लिक करेगा, नहीं है तो नहीं पर क्लिक करके आगे। क्या बच्चे की रीढ़ की हड्डी या पीठ पर किस तरह की कोई गांठ है, उभरी हुई है? अगर देखता है, अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक करें, अगर है तो हाँ पर क्लिक करें। क्या बच्चे के पैर बड़े हुए हैं, पैर में तलवे दूसरे के सामने है? ये आप उन बच्चों के पैरों का क्लब फुट के कोई बीमारी हो तो हाँ पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर आगे। क्या बच्चे को दिल से जुड़ी कोई बीमारी है? जैसे इनमें से कोई भी बीमारी हो तो हाँ पर क्लिक करें, अगर नहीं पर क्लिक। क्या बच्चे किसी अंग में विकलांगता है सकता है? नहीं है, ऐसा तो बच्चा नहीं है। क्या बच्चे को चूने, कीड़े, पेट दर्द में शिकायत है? गांव में बच्चे के चूने या मंडों के बारे में पूछें, मल में लटे या कीड़े के बारे में पूछें। अगर उनके मल में कोई कीड़े वगैरह आते हैं तो उसके बारे में पूछे, अगर आते हैं तो यस पर करें, नहीं आते तो नहीं पर क्लिक करके हमें आगे बढ़ना है। क्या बच्चा किसी बीमारी से पीड़ित है?
किसी भी अनुमान से। इस प्रकार हमें 51 क्वेश्चनों की इस तरह से जवाब देने, फिर हमारे सामने इस तरह का और इंटरफेस खुलेगा जिसमें विद्यार्थी से हाइजीन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। जैसे बच्चा रोज स्नान करता है, हाँ। रोज ब्रश करता है, बिल्कुल। टूथब्रश से खाना खाने से पहले हाथ धोता है, बिल्कुल। शौच जाने के बाद धोता है, हाँ। घर में शौचालय है, यस। उसका उपयोग करते हैं, हाँ। नियमित रूप से नाखून काटता है, बिल्कुल। विद्यार्थी पैरों में क्या पहनकर आता है, चयन करें। जैसे ज्यादातर चप्पल पहन के आता है विद्यार्थी, स्कूल में शौचालय उपयोग करता है, बिल्कुल। विद्यार्थी साप्ताहिक आयरन की गोली ले रहा है, बिल्कुल। अ, घर में कोई 6 से 14 वर्ष तक कोई बालिका बालिका जो स्कूल नहीं जाता, नहीं, ऐसा कोई नहीं है जो स्कूल नहीं जाता। सभी बच्चे विद्यार्थी की बाहों, टांगों, शरीर में ताड़, दोहरी अड़कनें, अमरीकी आती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप किस तरह का भोजन करते हैं, शाकाहारी। आप दूध पीते हैं, हाँ, बिल्कुल। क्या आपने स्कूल में बच्चों को गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू एवं शराब का सेवन करते देखा है, देखा। तो ये सारी जानकारी हमें 66 क्वेश्चनों को उत्तर सही भरने हैं, बच्चों से पूछ के भरने हैं और उनकी जांच करके ही सही सही और सटीक भरने हैं। फिर उसके बाद हमें सहेजे पर क्लिक करना है और उसके बाद ये आ गया डेटा सफलतापूर्वक सहेजा गया, इसमें ठीक है पर क्लिक करना है। ठीक है पर क्लिक करने के बाद देखो हमारे सामने ये पीला हो गया। इस बच्चे का नाम के सामने ये पीला हो गया, तो पीले का मतलब है सर्वेक्षण किया गया लेकिन अपलोड नहीं किया गया है। पीले का मतलब क्या है, सर्वेक्षण किया गया है, क्या नहीं किया गया है, अपलोड नहीं किया हो गया है। तो हमें क्या है, सभी बच्चों के इस तरह से सर्वेक्षण करना है। पहले सर्वेक्षण करने के बाद फिर हमें होम पेज पर आना है। होम पेज पर आने के बाद फिर ये जो राइट साइड में 3 डॉट है, इन पर आना है। इसमें हमें क्या है, डाटा सिंक करने का ऑप्शन दिखाई देगा। एक पूरा काम करने के बाद हमें क्या दिखाई देगा, डाटा सिंक करने का ऑप्शन। तो इसमें देखो हमने जैसे कक्षा 4 में देखो एक का सर्वेक्षण पूरा हुआ और अभी सिंक किसी का नहीं हुआ, तो यहाँ पर हमें क्या है, डाटा सिंक का ऑप्शन जाएगा। डाटा सिंक का ऑप्शन यार, तो हमें डाटा सिंक बाद में करना है, पहले सभी बच्चों का हमें क्या है, सर्वेक्षण कर लेना है। सर्वेक्षण करने के बाद ही डाटा सिंक करें, नहीं तो उसमें करेक्शन नहीं होगा। आप एक बार जांच लेंगे बच्चों के कोई स्वास्थ्य में करेक्शन करना है, जो सूचना बच्चों उसमें करेक्शन करना है तो ही डाटा सिंक नहीं करें। अगर नहीं करना तो डाटा सिंक कर दें और आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।